सहारा साही सरकार जिंदगी के लिए। गैर मुस्लिमा 7 साल हो गए, शोहर का इंतकाल हो गया, घर से बाहर नहीं निकलती है, 7 साल से एक जोड़ी कपड़े में जिंदगी गुजार रही है। अल्लाह अल्लाह, 7 साल के बाद जब कपड़ा फटने लगा, बच्चे ने देखा, कहा माँ मेरी निगाह नहीं उठती, जिस्म जाहिर होने लगा है, मुझे हया आती है, मैं चाचा के दरवाजे पर जाता हूँ। बच्चा चाचा के घर गया, चाचा ने मदद ना की, धुतकार दिया, बच्चा रोता हुआ आया, सहाबी रसूल से मुलाकात हुई, सहाबी रसूल ने सीने से लगाया, कहा जा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के दरबार में चला जा, तेरी मुराद पूरी कर दी जाएगी, परेशानी से निजात मिल जाएगी। बच्चा घर आया, माँ से इजाजत ली, सरकार के दरबार में पहुंच गया, कहने लगा मैं आपसे मदद मांगने के लिए आया हूँ, मैं आपसे मदद तलब करने के लिए आया हूँ, मैं आपसे के बारगाह में एक परेशानी लेकर आया हूँ, मैं कुछ अरीजा लेकर आया हूँ। अल्लाह अल्लाह, किसका बेटा है? उस यहूदी का बेटा है जिसका बाप दुश्मन रसूल था, कट्टर दुश्मन रसूल, सरकार की शान में गुस्ताखियां बेअदबियां किया करता था। 7 साल के बाद जब उस यहूदी का बेटा नबी के दरबार में पहुंचा, मेरे आका ने सुना गरीब है, मुफलिस है, कल्लाश है, अल्लाह अल्लाह, इसकी माँ के पास पहनने के लिए कपड़ा भी नहीं है, कपड़ा भी है तो फटा हुआ है। मेरे नबी ने सुना, आंखों में आंसू आ गए, सहाबाए किराम देख रहे हैं, सरकार की आंखें अश्कबार हैं, सरकार की आंखों में आंसू रवा है। मेरे नबी के शाने मुबारक पर एक कीमती चादर पड़ी हुई है, रेशमी चादर है। अल्लाह अल्लाह, ये कौन सा लिबास है? ये वो लिबास है जिसके बारे में कुरान कहता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल। अल्लाह अल्लाह, मुझे कह लेने दो, नबी का लिबास बड़ी अजमत वाला है, मुझे कह लेने दो। नबी की बारगाह में सहाबाए किराम की तमन्ना रहती थी कि काश सरकार अपनी चादर मुबारक या अपना पैराहन हमें अता कर दें तो हमारी जिंदगी सवर जाए। एक सहाबी मेरे नबी की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज किया सरकार, जो तहबंद आपने बांधा है ये मुझे पसंद है, आप मुझे अता कर दीजिए। किसी ने मेरे नबी की बारगाह में नजराना पेश किया था, सरकार अंदर गए, दूसरा तहबंद बांधा और उस तहबंद को लाकर तह बनाकर अपने गुलाम को अता कर दिया। अल्लाह अल्लाह, सरकार हुजरे में तशरीफ ले गए, दीगर सहाबाए किराम ने इन सहाबी को घेर लिया और कहा कैसे आशिक रसूल हो, कैसे मुसलमान हो, कैसे मोमिन हो? नबी को ये चादर बड़ी पसंद आई थी, आज ही नबी की बारगाह में पेश की गई थी। अल्लाह अल्लाह, नबी ने आज पहली बार इस तहमत को इस्तेमाल किया था, आपने मांग लिया। आप जानते हो नबी से अगर कोई चीज मांगी जाती है नबी मना नहीं करते, नबी फौरन अता कर देते हैं। इन सहाबी ने हाथ जोड़कर अर्ज किया था, ए मेरे भाइयों सुनो, मेरा इरादा ये है, ये चादर मैंने इस नियत से ली है, मैं तुम्हें वसीयत करता हूँ कल जब मेरा इंतकाल हो जाएगा तो इसी चादर को मेरे जिस्म से लपेट देना, मेरा कफन ये चादर बनेगी। मेरा अकीदा है अगर मेरी जिस्म से अल्लाह के महबूब का लिबास जो पहना हुआ है, रसूल का पैराहन लिपटा हुआ होगा तो अल्लाह मुझे जहन्नम के अजाब से बचा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत ये सरकार के लिबास की अजमत। अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी के शाने मुबारक पर एक अजीम चादर मुबारक पड़ी हुई है, एक रेशमी की चादर पड़ी हुई है। मुझे कह लेने दो, अल्लाह अल्लाह, सिद्दीक़ अकबर की तमन्ना रहती सरकार मुझे अपना लिबास अता कर दे, फारूक आज़म, उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन, मौला अली मुश्किल कुशा, दीगर सहाबे किराम की आरज़ू, सरकार हमें पैराहन अता कर दें तो हमारा मुकद्दर सवर जाए, सरकार हमें पैराहन अता कर दे तो हम उसे अपना कफन बना लें, अपने साथ कब्र मुबारक में ले जाए। अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी ने जब सुना इसकी वालदा के पास पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, सरकार ने उस चादर मुबारक को उतारा और उतारने के बाद उस बच्चे को दे दिया। सहाबाए किराम हैरान है, बच्चा बड़ी असमत वाला है, बच्चा बड़ी किस्मत वाला है। सरकार ने अपनी चादर मुबारक बच्चे को अता कर दी। बच्चे ने जब उस चादर को लिया तो कभी सरकार के चेहरे मुबारक को देखता, कभी उस चादर को देखता। अल्लाह अल्लाह, क्या सोच रहा होगा? मैं तो आलम तसव्वुर में यही कहूँगा, बच्चा सोच रहा होगा मेरे चाचा ने कपड़ा ना दिया, मेरे खानदान वालों ने कपड़ा ना दिया, मेरे रिश्तेदारों ने कपड़ा ना दिया, मोहल्ले पड़ोस वालों ने कपड़ा ना दिया। अल्लाह अल्लाह, हम जिनकी मुखालफत करते थे, हम जिन्हें गालियां देते थे, नऊज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक, आज उनके दरबार में आया हूँ। मेरी परेशानी सुनने के बाद आंखें भी नम हो गई, आंखों से अश्क रवा हो गए और अपनी कीमती चादर को मुझे अता कर दिया। बच्चे ने चादर ली, आंखों में आंसू है, घर पहुंचा, माँ ने देखा बच्चा एक
रेशमी कीमती चादर लेकर आ रहा है। बच्चे ने कहा बेटा किसने दी है? कहा मुसलमानों के नबी ने अता की है, पैगंबर आजम ने अता की है। अल्लाह अल्लाह, उस यहूदिया औरत की आंखों में भी आंसू आ गए। बच्चे ने चादर को खोला, अपनी माँ के जिस्म से उस चादर को लपेटा। जैसे ही ये चादर उस खातून के जिस्म मुबारक से टच हुई, अल्लाह ने उसके दिल की दुनिया को बदल दिया। वो औरत बोल पड़ी बेटा नबी की बारगाह से सिर्फ चादर लेकर आया है, सिर्फ लिबास लेकर आया है। ए बेटा चल उस नबी की बारगाह से ईमान की दौलत लेकर क्यों नहीं आया? चल दोनों चलते हैं, कलमा पढ़ लेते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल। अल्लाह अल्लाह। उस औरत ने कहा था बेटा सिर्फ चादर ही लेकर आया है, ईमान की दौलत लेकर क्यों नहीं आया? दोनों माँ बेटे चले, मेरे नबी के दरबार में पहुंचे। औरत रोने लगी, अर्ज करती है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मैंने जो सुना था वो सब गलत था, मैं तो बड़ा गलत समझती थी, मगर अल्लाह का करम हुआ, आपकी निगाहे इनायत हुई कि अल्लाह ने हमें तौबा की तौफीक दे दी। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मेरे सगे भाइयों ने मेरा साथ ना दिया, मेरे ससुराल वालों ने मेरा साथ ना दिया, मोहल्ले पड़ोस के लोगों ने मेरा साथ ना दिया। हम तो आपकी मुखालफत करते थे, हम तो आपको सताते थे, हम तो आपकी शान पे नाज़ेबा जुमले बोलते थे, उसके बावजूद आपने हमारा साथ दिया। मैं समझ गई हूँ इतनी मुखालफत के बावजूद जो लोगों पर रहम करे, लोगों के साथ सिलाई रहमी करे, लोगों को कपड़ा पहनाए, भूखों को खाना खिलाए, यकीनन वो अल्लाह के नबी की ही जात होगी। अल्लाह अल्लाह। आप समझ गए होंगे इस्लाम ने जो तहजीब हमें दी है वो क्या है, हमारी सकाफत क्या है, हमारा कल्चर क्या है। मेरे नबी ने सिखाया गरीबों को, मोहताजों को, मिस्कीनों की मदद करो, इन्हें कपड़ा पहनाओ, इन्हें खाना खिलाओ, कोई परेशान हाल है उसकी परेशानी में काम आओ। मेरे भाइयों आज ज़रूरत है हमें अपनी ज़िंदगी के अंदर इंक़िलाब लाने की, आज ज़रूरत है हमें अपने आप को बदलने की, आज ज़रूरत है हमें अपनी ज़िंदगी को चेंज करने की। अगर आज भी हम ना सुधरे तो याद रखना वो दिन दूर नहीं है कि एक दिन हम मौत के मुंह में चले जाएंगे, मौत के आगोश में चले जाएंगे। आज आपको शब्द भले ही मेरी बातें बुरी लग रही हो, मगर एक दिन आप मुझे जरूर याद करेंगे। वो दिन वो होगा जब मौत का फरिश्ता आपके सामने खड़ा होगा, आप उस वक्त याद करेंगे एक आलिम दीन था, बार बार अल्लाह रसूल का वास्ता देकर कहता था नमाज पढ़ो, गुनाहों से तौबा करो, कुरान की तिलावत करो, झूठ चुगली गीबत ज़िना अय्याशी मक्कारी से दूर हो जाओ। काश उसी दिन हमने उसकी बात पे लब्बैक कहकर नमाजों की पाबंदी की होती, कुरान की तिलावत की होती, रसूलुल्लाह से रिश्ता मजबूत किया होता। आज हमें तकलीफ ना होती, आज हमें दर्द ना होता, आज हमें परेशानी ना होती। ए नौजवान कब्र में जाएगा, 3 दिन के अंदर जिस्म गलना शुरू हो जाएगा, 3 दिन के अंदर खोपड़ी के बाल झड़ जाएंगे, 3 दिन के अंदर आंखों के गूदे बाहर आ जाएंगे। अल्लाह अल्लाह। कब्र में जाओगे, दुनिया की तमाम दौलतें, दुनिया की तमाम ताकतें दुनिया के अंदर रह जाएंगी, कब्र में दुनिया की दौलत काम ना आएगी, दुनिया की कोई ताकत पावर आपको अज़ाबे कब्र से न बचा पाएगी। आओ आओ मेरी आवाज में आवाज मिला दो, गुनाहों से तौबा कर लो, नमाजी बन जाओ, कुरान के फरमान के आमिल बन जाओ, और दुनिया वालों से ये कह दो वो कोई और होगा जो अपना ईमान दे देगा, नबी का चाहने वाला, नामे नबी पर जान दे देगा। कर तिलावत कलामे हक की, हो जाएगा अंदाजा मोहम्मद कौन है, इसका पता कुरान